हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विटलसी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपके यूजीसी नेट पेपर में, यूपीएससी में और भी कोई एग्जाम्स में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को विटलसी के एग्रीकल्चर मॉडल को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। और इससे पहले आपने वॉन-थोनियन का मॉडल जो हमने डिस्कस किया था वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वॉन-थोनियन का मॉडल भी अवश्य देखें। आपको आई बटन में शो हो जाएगा और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा। तो दोनों को कोरिलेट करके अगर आप देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम आपका वर्ल्ड का समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है, यानी कि आपका जो भी आपका एग्रीकल्चर या फिर आपके कह सकते हैं कि जो कृषि है वो आपका ये ह्यूमन एक्टिविटी, एक मोस्ट फंडामेंट ह्यूमन एक्टिविटी है। क्योंकि आपकी जो नीड है फूड की वो आपकी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने से पहले हमें फूड की नीड होती है। इस वजह से एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट आपकी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में आपकी सिंगल फॉर्म हो या फिर आपकी जो ग्रुप ऑफ फार्म हो, बात यहाँ पर कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी एक खेत में और बहुत से खेतों में आपकी कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। इसलिए एग्रीकल्चर सिस्टम को बहुत समझना, एक तरीके से चाहे कंट्री वाइज देख लीजिए चाहे आपकी वर्ल्ड सिनेरियो में देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए ही आपका विटलसी का जो क्लासिफिकेशन है वो आज तक भी अच्छा खासा यूजफुल देखने को मिलता है। जो आपके एग्रीकल्चर के लिए विटलसी ने आपकी डेफिनेशन दी है, किसको हम एग्रीकल्चर रीजन कहेंगे वो आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ होमोजेनिटी हो, जिसमें एक लिमिट में, एक एरिया में आपकी सपोज कीजिए ये एरिया है तो इसमें कुछ होमोजेनिटी मिलेगी। ये लैंड का या आपकी जो स्ट्रक्चर है सोइल का वो एक जैसा देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एग्रीकल्चर रीजन में किसी भी एरिया में आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। अभी आपका क्वेश्चन ये आएगा, आप ये पूछेंगे कि विटलसी का ही प्रॉपर आपका जो मॉडल है, आपका क्लासिफिकेशन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका और भी बहुत से आपके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, तो यही क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें आपका जो फर्स्ट साइंटिफिक जो अटेम्प्ट किया था वो आपका विटलसी के द्वारा किया गया था और प्रॉपर तरीके से आपका एग्रीकल्चर का रीजन का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो इनके द्वारा बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपका इंप्लीमेंट भी होता हुआ नजर आता है। अभी जो आपके मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स हैं वो आपके 1936 में इनकी एक बुक आई थी, एनल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी। उसमें आपके ये जो आपके रीजन्स हैं उनको पब्लिश किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें ये आपका फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। ये 1936 में आपका मॉडल आया था या फिर क्लासिफिकेशन आया था। जो आपका विटलसी का क्लासिफिकेशन है उसमें किसी भी एग्रीकल्चर सिस्टम को समझ अर्थ के सिनेरियो में, ग्लोब के सिनेरियो में आपका ये समझने के लिए आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 विशेषताएं इन्होंने डिस्कस की, जो कि आपके सामने मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्या विशेषताएं एग्रीकल्चर में आपकी देखने को मिलेंगी जब भी हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं, उससे को कृषि कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी क्रॉप लाइवस्टॉक एसोसिएशन देखने को मिलेगी, मतलब कि फसलों के और पशुओं का एक साहचर्य देखने को मिलेगा, उसके बीच में एक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी, जब भी हम कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, राइट। इसके साथ साथ जो भी आप क्रॉप ग्रो करेंगे या उसको प्रोड्यूस करेंगे, आपके किसी भी विधि से कर सकते हैं, किसी भी टाइप से कर सकते हैं, किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, तो वो आपका कृषि का उत्पादन की जो विधि होगी वो एक स्ट्रेटिफाइड होगी, सिंप्लीफाइड होगी। वो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर में नीड जरूर होगी, उसकी भी आपकी ज़रूरत जरूर होगी। इसके साथ साथ जो आपकी यहाँ पर जो भी आपकी लैंड है, आपकी लेबर है और कैपिटल है, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत आपकी ज़रूरी है। और ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हैं कि एक मात्रा में, एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको अप्लीकेबल करनी पड़ेगी, वहाँ पर अप्लाई करनी होगी। जब भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा तभी ये एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत एक अच्छी अमाउंट में और अच्छा आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराएगी, राइट। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपके एग्रीकल्चर होता है, उसमें कोई भी उत्पादित पदार्थ होता है, कोई भी आपका उपभोग का तरीका होता है, तो वो आपका एक
बिल्कुल सफिशिएंट या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जिसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन एक निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से आपका लागू हो सके। फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें ये कहा कि जो भी आपके टूल्स होते हैं, आपके टूल्स, आपके ट्रैक्टर्स हुए या फिर और कोई टूल्स हुए, उनका टूल्स का जो प्रॉपर आपका यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो भी यंत्र हैं या फिर आपके टूल्स हैं, उपकरण है, आवास है, इनके जो भी आपके यूज़ होता है उससे आपका एग्रीकल्चर को बेनिफिट मिले, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर में बेहतर कुछ कर पाएंगे। ये इनके द्वारा यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए, राइट। अभी जो आपके बोरिस ने जो भी इंडिकेटर दिए थे उसके अकॉर्डिंग विटलसी ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। एग्रीकल्चर सिस्टम में 13 आपके यहाँ पर टाइप्स इन्होंने डिस्कस किए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूजीसी नेट के पेपर में आपके पूछ लिया जाता है कि आपके जो विटलसी ने कितने आपके एक तरीके से क्लासिफिकेशन दिया, वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को कितने रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके 13 टाइप के रीजन में आपका डिस्ट्रीब्यूट आपके पूरे वर्ल्ड को इन्होंने किया, राइट। सबसे पहला आता है नॉर्मेडिक हर्डिंग। तो ये जो आपके चलवासी पशुचारण होता है उसको कहा गया है। इसमें क्या है, जो भी आपके ग्रेजिंग का सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, मतलब कि आपका जो पशुओं को चराने का काम ज़्यादा किया जाता है, और जो भी आपके मेनली ग्रास लैंड है, मेनली जो ग्रास एरिया है, उनमें आपका ये देखने को मिलता है। तो नॉर्मेडिक आपके हर्डिंग यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, और ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्मेडिक हर्डिंग किस में यूज किया गया था, तो ये विटलसी के क्लासिफिकेशन में यूज किया गया था। जो भी आपका रीजन है, आपका सहारा का रीजन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपका जैसे नाइजर हुआ, ये जो रीजन होगा, आपको स्पेशली मैं दिखा दूं, ये जो आपका रीजन है ये स्पेशली, और इसके साथ साथ ये कुछ जो रीजन है ये आपका नॉर्मेडिक हर्डिंग में आपका आता है, ठीक है। इसमें जो भी आपके माउंटेन्स हैं, जो भी आपके एक तरीके से पूरा का पूरा ये एरिया है, ये लोकेशन है, ये आपका नॉर्मेडिक हर्डिंग में आता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं वो आपको देखने में मिलेगी। जो भी एक तरीके से चलवासी प्रवाह या फिर आप कह सकते हैं कि भोजन की तलाश में ये यहाँ पर घूमते रहते हैं, और ये आपकी यहाँ पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अभी सेकंड जो पॉइंट है वो आपका मिलता है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग। ये आपका मिलता है व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन का मीनिंग ये है कि आपका जो भी, जैसे कि आपका गोट हुआ, कैटल हुए, या फिर शिप हुई, हॉर्सेस हुए, एक तरीके से ये आपके रखे जाते हैं, उनके थ्रू आपका कॉमर्शियल लाइफ स्टॉकिंग रेंचिंग किया जाता है और उससे बेनिफिट मिलता है। ये आपका प्रैक्टिस चलती रहती हैं यहाँ पर, और इसमें आपकी जो भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, न्यूजीलैंड, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं वो आपके इस जो एग्रीकल्चर या प्रैक्टिसेस में आपके यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो भी आपके एरिड और सेमी एरिड रीजन है, उनमें आपकी कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग आपकी की जाती है, राइट। तो ये आपके सेकंड पॉइंट था। अभी थर्ड जो पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि आपका जो भी स्थानांतरण कृषि है उसमें क्या किया जाता है, आपके जो भी लैंड है उसको रोटेट किया जाता है, उसका सिस्टम को रोटेट किया जाता है, उसमें आपकी कट एंड बर्न आपकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपकी चलती हैं। इसमें क्या होता है, ये एग्रीकल्चर ये होता है कि एक जगह पर अगर हमने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद उसमें उस जगह को अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको ले लेते हैं, और बाद में उसको कट और बर्न करके, जलाकर, और उसके वहीं पर छोड़ दिया जाता है। 2-3 साल बाद फिर से उसको यूज़ किया जाता है, और ये आपकी प्रैक्टिसेस काफ़ी हद तक पुराने समय में आपकी की जाती थी। ये आपका यहाँ पर अगर बात करें तो आपका इंडिया की बात करें तो आपकी नॉर्थ और ईस्ट जो इंडिया है उसमें आपकी ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं, और ये काफ़ी हद तक हमारे लिए एक जो सिस्टम है ये आपके लिए समस्यादायक भी आपका देखने को मिलता है। फोर्थ जो आपका है यहाँ पर सेडेंटरी टिलेज, ये प्राचीन स्थानबंद जो कृषि होती है, इसमें आपका जो भी क्रॉप रोटेशन तो किया जाता है, लेकिन उसमें आपकी पोटैटो हुआ, मेज हुआ, बनाना हुआ, ये एक तरीके से ये जो क्रॉप्स होती हैं ये उगाई जाती हैं। तो ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया में आपकी प्रैक्टिसेस चलती हैं, आपके अफ्रीका में प्रैक्टिसेस चलती हैं, साउथ और सेंट्रल आपके अमेरिका में भी ये प्रैक्टिसेस आपकी की जाती हैं आपकी यहाँ पर सेडेंटरी टिलेज की, ठीक है। फिफ्थ जो आपका मिलता है ये आपका मिलता है पैडी डोमिनेंस का।
मतलब कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज होता है। इसमें जो भी आपका पैडी है, जो भी आपका धान है, उसके वो डोमिनेंस देखने को मिलता है। उस जगह पर आपको यहाँ पर जो भी आपके एक तरीके से ये जो रीजन होगा, ये आपका मॉनसूनल जो क्लाइमेट वाला रीजन होगा ना, वहां पर आपकी ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं। मॉनसूनल लैंड ऑफ एशिया स्पेशली इसका हब देखा जा सकता है। इसमें मोस्टली जो ट्रॉपिकल एशिया है, चाइना हुआ, जापान हुआ, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं उनमें ये प्रैक्टिसेस ज़्यादा हद तक की जाती है। और डबल ट्रिपल क्रॉपिंग की भी आपकी यहाँ पर मिलती है। आपको पता होगा कि अमन बोस और ये 3 टाइप की जो आपकी पैडी क्रॉप्स हैं, आपके 3 एक ही ईयर में आपकी ली जाती हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलीज जो पैडी डोमिनेंस है वो की जाती हैं, प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अभी जो 6th पॉइंट आपकी मिलती है, ऐसा रीजन जिसमें आपकी पैडी डोमिनेंस नहीं मिलती और आपकी जो यहाँ रीजन्स में आपकी वीट हुआ, सोयाबीन हुआ, बार्ले, मेज, इस टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाया जाता है। उनको यहाँ पर प्रोडक्ट के जो हैं वहाँ पर उगाया जाता है। और उनसे जो भी एक तरीके से लोकेशन की बात करें तो आपकी लोकेशन आपके इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट चाइना में आपके ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज पैडी डोमिनेंस विदाउट आपकी देखी जा सकती है प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन रही। इससे के अलावा 7th जो आपका कॉमर्शियल प्लांटेशन, इसमें क्या होता है कि जो वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, मतलब कि पेड़ों को उगाया जाता है, पेड़ों को उगाने के बाद उसको काट कर और पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस चलती है। इसमें आपकी साउथ ईस्ट एशिया, ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ अमेरिका, इनमें आपकी प्रैक्टिसेस चलती हैं। और इसमें जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, रबर हुआ, ऑयल पाम हुआ, या फिर कॉटन हुआ, या फिर बेवरेजेस की बात करें, आपकी कॉफ़ी हुई, टी हुई, जो आपके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में उगाई जाती है, तो ये आपकी वाणिज्यिक वृक्षारोपण या कॉमर्शियल प्लांटेशन में आपका देखने को मिलता है। 8th जो है आपके मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, मतलब कि जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, उसके आसपास ही ये प्रैक्टिसेस चलती हैं। और इसमें जो भी आपके विंटर सीजन में जो क्लाइमेट आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट है, उसमें आपका विंटर रेनी और समर ड्रॉट देखने को मिलता है। ये इस टाइप का जो क्लाइमेट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं मेडिटेरियन सी के, यूरोप, एशिया माइनर, नॉर्थ अफ्रीकन जो कोस्ट होते हैं, स्ट्रेप होता है, उस जगह पर आपका ये जो आपकी कृषि की जाती है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, उस टाइप को एग्रीकल्चर को यहाँ पर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये एक डिस्टिंग्विश किया गया है। 9th जो आपका मिलता है, इसमें आपकी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। और ये स्पेशली आप कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर होगी वो मार्केट ओरिएंटेड होगी। मार्केट की जो डिमांड होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर देखा जाता है कि कैसी फसल उगाई जाए। और स्पेशली यहाँ पर जो भी आपकी फसल होती है वो आपकी वीट उगाई जाती है। ठीक है, मतलब कि आपकी यहाँ पर गेहूं का ज़्यादा आपका उगाया जाता है और जो राइस है या कॉर्न है वो आपकी कम कर दी जाती है। ये आपकी स्पेशलाइजेशन यहाँ इस जगह पर देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हुआ, आपका यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हुआ, स्टेपी का जो रीजन होता है, रसिया हुआ, पंपास से अर्जेंटीना जो आपका रीजन है वहाँ पर। तो ये एक तरीके से ये कुछ एरिया हैं जहाँ पर कमर्शियली ग्रेन फार्मिंग होती है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपके खेत खलियान देखने मिलते हैं, हैवी मशीनरी का यूज होता है। और वहाँ पर मार्केट है उसके दूर देखने मिलती है। और वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है फाइनल पहुँच जाता है आपके ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये आपके कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आपका देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ 10th जो पॉइंट है, ये आपका कमर्शियल लाइव स्टॉक और क्रॉप फार्मिंग देखने को मिलता है, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग की बात यहाँ पर चलती है। अब ये कौन सी लोकेशन है आपका, यहाँ पर जो भी नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट है, पंपास है, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्री होती है इनमें ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। इसमें जो भी आपके मशीनरी का यूज ज़्यादा होता है और मिक्स्ड फार्म्स होते हैं, जैसे कि आपके वीट उगा लिया, आपकी बार्ली उगा लिया, या फिर आप ओट्स, राई, ये इस टाइप के एक तरीके से जो प्रैक्टिसेस आपकी क्रॉप रोटेशन में चलती हैं। और ये फसल कुछ उगाई जाती हैं मिक्स्ड फॉर्म में, और क्रॉप रोटेशन यहाँ पर अडोप्टेड आपको देखने को मिलेगा। और ये फॉर्मूला आपका रहता है। ठीक है, यहाँ पर 11th की बात करें तो 11th में आपकी यहाँ पर
जो भी सबसिस्टेंस क्रॉप या लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, इसमें क्या होता है, ये निर्वहन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब कि एक तरीके से पशुपालन के लिए आपका यूज़ की जाती है। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ यूरोप, मिडल ईस्ट यूरोप, मैक्सिको जो आपकी है, इसमें सबसे ज़्यादा ये आपकी प्रैक्टिसेस चलती है। मैक्सिको में आपके बहुत ज़्यादा चलती है, आपको भी पता होगा। इसमें ट्रेडिशनली वे से फार्मिंग की जाती है, मतलब कि जो भी आपके शिप हुई, गोट्स हुए, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है, और वहाँ पर वीट, बार्ले, राई, ये आपकी जो फसल होती हैं इनको उगाया जाता है इस रीजन में, ये आपका मिलता है। 12th जो आपका रीजन है, इसमें आपकी डेयरी फार्मिंग की जाती है, मतलब कि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट पर आपकी स्पेशल फोकस किया जाता है, और जो भी आपके दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं, आपकी चीज़ हुई, आपकी यहाँ पर मिल्क हुआ या कर्ड हुआ, इस टाइप के जो भी आपके घी हुआ, ये आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर फोकस किया जाता है। और यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपकी मिल्क डोमिनेंट एरिया भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आपकी 3000 केजी पर ईयर की आपकी यहाँ पर जो दूध की मिलता है एक काऊ से, ये माना जाता है, ये एक अजम्पशन देखी जा सकती है, इतना दूध एक साल में एक गाय, एक भैंस दे सकती है, ये यहाँ पर रहता है। तो ये कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग स्पेशली आपके डेयरी के लिए आपका देखा जा सकता है, राइट। 13 जो आपकी मिलती है हॉर्टिकल्चर या ओरिकल्चर, तो इसमें आपका देखा जा सकता है जो फल और सब्जी का उत्पादन होता है, उसमें देखा जा सकता है। और इसमें स्पेशली अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके जो स्मॉल फार्म्स होते हैं, मतलब कि छोटे खेत होते हैं, खलियान होते हैं, वो आपके अडोप्ट किए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, जो कि एक तरीके से आपके यहाँ पर फल छोटे खेत मिलते हैं, तो उनमें फल सब्जियां का ज़्यादा आपका देखने मिलता है। स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, स्पेशली आपका मसाले के लिए फेमस होता है, वो आपका यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है। तो 13 आपके जो टाइप देखने को मिलते हैं, ये आपको इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आपका मैप मैंने अटैच किया हुआ है, इसमें आप सिंप्लीफाई तरीके से देख भी सकते हैं कौन सी लोकेशन कहाँ पर मिलती है, राइट। अभी आपको ये क्वेरी मिलती होगी कि ये जो आपका कंटेंट है ये कहाँ से, तो ये कुछ आपके सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने कंसर्न किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो विटलसी का क्लासिफिकेशन है आपने अभी तक देख लिया, ठीक है, लेकिन ये हमारे कितने काम का है, ये भी आपको जानने के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन है, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन अभी आपने तक पढ़ा है, तो वो आपका मेजर एग्रीकल्चर जो रीजन होते हैं वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको पता लग गया इन विटलसी साहब ने जो अपना मॉडल दिया है इसमें। तो ये एक तरीके से एटलस का काम करता है, जो कि एग्रीकल्चर रीजन्स को डिस्टिंग्विश करता है, क्लासिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, अलग अलग रीजन में कैसे कैसे कौन कौन से रीजन कैसा कैसा मिलता है, ठीक है। जो भी आपके 5 बेसिक फंक्शंस हैं ना, वो आपके एक तरीके से सब्जेक्टिव से लेकर आपके स्टैटिस्टिकल जो आपकी एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव कंटेंट भी फोकस किया गया है, और आपके स्टैटिस्टिकल जो कंटेंट है वो भी आपका फोकस किया गया है, उसको ही फंक्शंस को समझने का प्रयास इस मॉडल में किया गया है। और ये जो स्टडी है ये कंपैरेटिव स्टडी की गई है। कंपैरेटिव स्टडी इन द सेंस एग्रीकल्चर जो रीजन होते हैं उसमें सिस्टम देखा गया है कि जो आपके किस हिसाब से अलग अलग जो आपके एक तरीके से डिफरेंट मिलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड देखा गया है सिंगल मैप में, एक मैप में सभी टाइप के जो भी एग्रीकल्चर रीजन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इनके मॉडल में, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका ये मॉडल है ये आपका स्पेशली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। इन्होंने फोकस ये किया है कि आपके जो भी ऑब्जर्व किया है आइटम्स को, जो भी आपकी लैंडस्केप है, लैंडस्केप को आपका देखने को प्रयास किया है, और फिर बाद में अपना एग्रीकल्चर मॉडल आपका डिस्कस किया है, अपना दिया है। तो एक तरीके से बहुत ही हाई ऑथेंटिक हम मान सकते हैं। और होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी डाल लें। अगर कोई क्वेरी रहती है तो क्वेरी के रिगार्डिंग भी आप कमेंट डाल सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वॉन्थनियन का मॉडल भी आप अवश्य देखें, ताकि आपको एग्रीकल्चर मॉडल में आपके 2 जो मेन आपके मॉडल होते हैं वो आपको पता लग सके।
होप आप ये यहाँ पर इंजॉय कर रहे होंगे। जो भी आपके मॉडल मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आप यहाँ पर सपोर्ट जरूर करें और इस चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।